हेलो एवरीवन। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 8th का चैप्टर 1 मैथ्स का जो चैप्टर 1 है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स। आप इस चैप्टर में आपने अब तक नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन हम उसको एक बार समझते हैं कि क्या होता है, क्यों हमें अलग अलग तरह के नंबर्स को ग्रुप अलग समझने की ज़रूरत पड़ती है और क्यों हम इनको इस तरह से पढ़ते हैं और अलग अलग नाम रखते हैं। देखिए, एक इक्वेशन है सपोज हमारे पास, जैसे कि x + 5 = 10। आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, शायद आप पहले भी इसके बेसिक कुछ पढ़ चुके होंगे। यदि आपको नहीं भी आता तो एक बार देख लीजिए कि हम कोशिश करते हैं कि जो नंबर्स हों अलग तरफ हो जाए और जो वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स मतलब कि जैसे x, y, z या ABCD वो एक तरफ रहें। तो हम यहाँ पे इसी तरह से कोशिश करेंगे। तो x को हम जहाँ जिस तरफ है उस धर ही रखने की कोशिश करेंगे और 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो दूसरी तरफ हो जाएगा 10 और 5 इस इक्वल के इस तरफ था तो ये प्लस साइन था, तो दूसरी तरफ जाएगा। इक्वल के दूसरी तरफ जाते ही इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो प्लस से माइनस हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में चला जाता है और डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, ऐसे उल्टा सिंबल हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली हमको, x = 5। 5 एक क्या है, हमारा प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर है। अब देखिए, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को या वस्तुओं को काउंट करते हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर्स के बाद अब एक अगला इक्वेशन हमारे पास है, जैसे कि x + 7 = 7। अब यहाँ पे अगर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाता है x = 7 माइनस ये 7 प्लस का था जो वो दूसरी तरफ जाने पे -7 हो जाएगा। अब 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो अब देखिए, नेचुरल नंबर में हम क्यों क्या पता है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन क्या इसमें 0 है, नहीं है। तो इसके लिए हमें एक और नंबर चाहिए, 0। अगर हम नेचुरल नंबर में जो नेचुरल नंबर है हमारे उसमें 0 भी इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये हो जाएंगे हमारे होल नंबर। क्या हो जाएंगे, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से, होल नंबर्स। और ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग तरह के नंबर चाहिए। जैसे ये दूसरी एक इक्वेशन लिखी है मैंने यहाँ पे, इसको भी हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2x = 5 - 5। तो 5 - 5 0 हो जाएगा ये अगेन। तो 2x = 0 और x = क्या हो जाएगा, 0/2। 0/2 क्या होगा हमारा, फिर से 0 ही हो जाएगा ना। तो इसलिए ये भी इसी से सॉल्व होगा, इसी मेथड से। अब अगला हम देखते हैं x + 15 = 10। इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा x = 10 - 15। तो ये हो जाएगा -5। अब देखिए, हमने अब तक पढ़ा था होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। क्या होल नंबर में हमें -5 मिला था, नहीं मिला था। नेचुरल नंबर में भी नहीं मिला था, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं होते। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, इंटीजर्स या इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो अब इस तरह से हम इसको समझते हैं। इससे हमें क्या मिलता है कि जो इंटीजर्स होते हैं इनको z से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर पॉजिटिव z
बना दूँ मैं जेड, तो ये सब तो होल नंबर ही आ जाएंगे जो होल नंबर में है 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर लें तो इसमें जीरो से पहले जो नंबर आते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, या इसको हम इस तरह से एक नंबर लाइन में इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 इसके राइट साइड में 1 2 3 4 एंड इसके लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब तक हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जब ये डिवाइड होते हैं तो क्या ये समवृत्त होते, मतलब भाग के लिए कौन कौन समवृत्त होता है, गुणा के लिए कौन कौन समवृत्त होता है, और जोड़ के लिए कौन कौन समवृत्त होता है। तो अब पहले सबसे पहले हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं योग। योग अर्थात एडिशन। तो एडिशन के लिए क्या होगा? कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे कि 2 + 1, तो क्या होगा? 3। ये भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। 3 + 7, ये भी हो जाएगा 10। ये भी एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी जिन, या कोई और 1 + 1 + 1 = 3, ये सब नेचुरल नंबर है। इस तरह से हम किसी भी नेचुरल नंबर को लेते हैं और उनको आपस में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मिलता है, यानी कि योग के लिए क्या है? समवृत्त। नेचुरल नंबर का जो योग है वो भी हमेशा क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यवकरण। इसको बोलते हैं, ये होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना होगा? दो नेचुरल नंबर को लेना होगा और उनका सब्ट्रैक्ट करना होगा एक में से दूसरे को। जैसे कि 5 में से अगर मैं 3 को माइनस करूं तो क्या आया? 2। ये क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन अगर 3 में से 5 को माइनस कर देंगे तो क्या ये क्या आएगा? -2। तो ये क्या है? ये एक इंटीजर है। ठीक है, और वो भी नेगेटिव नंबर है, मतलब कि नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है। सिर्फ ये पूर्णांक संख्या है। तो आप क्या समझे इससे कि जब व्यवकरण कर रहे हैं तो हमारा आंसर हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो एक नेगेटिव नंबर आता है जो कि एक इंटीजर होता है। इसलिए व्यवकरण के लिए ये क्या होगा? समवृत्त नहीं है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं क्या है? व्यवकरण के लिए समवृत्त नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं गुणा। गुणा के लिए ये हो जाएगा गुणा या मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? देखिए जैसे कि 3 × 7 क्या है? 21। 5 × 9 45। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। ये भी नेचुरल नंबर है। या कोई भी और नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर आएगा। तो यानी कि ये क्या है? प्राकृत संख्याएं गुणा के लिए, गुणनफल के लिए समवृत्त है। ठीक है,
यानी कि हाँ, कभी भी किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का गुणा करने पे हमें एक प्राकृत संख्या ही मिलेगी। इसके बाद इसको गुणनफल अब हम पढ़ेंगे भाग या डिवीजन। देखिए डिवीजन में क्या करना होगा हमको, हमें किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं को, नेचुरल नंबर्स को लेना होगा, उनको डिवाइड करना होगा। जैसे कि अगर मैं करूँ 4/2, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या आया आंसर हमारा 2। तो 2 क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर 2 डिवाइड बाई 4 हो गया तो क्या ये डिवाइड होगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नहीं है, ये है एक परिमेय संख्या है। इसके बारे में मैं एक बार बता देती हूँ कि इक्वेशन से। देखिए परिमेय संख्या, जैसे हमने अभी इक्वेशन से समझा था कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग तरह के नंबरों की ज़रूरत पड़ी, वैसे मैं एक बार समझा देती हूँ। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स में देखिए क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है 3x - 1 = 0। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x = 1 क्योंकि 1 नेगेटिव था इस तरफ, दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगर हम इसको आगे करते तो ये हो जाएगा x = 1/3। तो ये क्या आएगा, एक फ्रैक्शन आएगा, जिसके लिए कि फ्रैक्शन को हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है P/Q की फॉर्म में लिखे जाने वाली कोई भी संख्या जहाँ P Q क्या है, आर इंटीजर्स पूर्णांक हो और Q ≠ 0। कभी भी Q 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 तो चलेगा इस तरह से। तो अब आप समझ गए क्या है नेचुरल रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवीजन करने पे भी हमें क्या मिल रहा है, डिवीजन करने पे भी हमें नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। कभी ये रेशनल नंबर मिल सकता है या कोई और नंबर मिल सकता है, पर नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, समवर्त नहीं है, किसके लिए, भाग के लिए। तो अब हम समझ, इस तरह से हम समझें कि जो प्राकृत संख्या हैं, प्राकृत संख्याएं जोड़, योग व गुणा के लिए समृद्ध और व्याकरण एवं भाग के लिए समृद्ध नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्राकृत संख्याएं जो है योग और गुणा के लिए क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं, तथा व्यवकरण और भाग के लिए समृद्ध नहीं होती। मतलब कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए समृद्ध हैं एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए समृद्ध नहीं है।
आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि होल नंबर क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।